गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। गुरु सिरजे तो पार। मेरे परम पूज गुरुदेव आराध्य देव जी, तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज और सत्संग स्थल पर आयु अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज मनुष्य बुद्ध, महावीर, कबीर, राम, शिव, कृष्ण, दुर्गा देवी, शिव को जानने में लगा हुआ है, लेकिन मनुष्य स्वयं को नहीं जान रहा। जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान जाएगा, अपने को जान जाएगा, फिर किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। और मनुष्य अपने को नहीं जान करके दूसरे जानने का प्रयास कर रहा है। अपने को आप भूल के हैरान हो गए, माया में फंसा के मनुष्य वीरान हो गए। अपने को आप भूल के हैरान हो गए, माया में फंसा के मनुष्य वीरान हो गए। मनुष्य जो है अपने आप को भूल गया और माया में फंस गया। कोई साधु संत महात्मा के द्वारा अगर माया को छोड़ दिया, यानी दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत को छोड़ भी दिया, तो फिर जा कर के राम में फंस गया, शिव में फंस गया, कृष्ण में फंस गया, बुद्ध, महावीर, कबीर में फंस गया, दुर्गा देवी में फंस गया। तो आप विषय वासना से तो हटे, लेकिन फिर जाकर कहीं देवता देवी में फंस गए, गुरु ने फंस गए, महात्मा ने फंस गए। तो वहाँ फंसना नहीं है, वहाँ छोड़ना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संत पुरुष की आरसी, संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलग को उन्हीं में लख ले। आरसी मन होता ऐनक। तो जो बुद्ध, महावीर, कबीर जो अपने जीवन को सजाए, जिस कार्य कर करके, वो उनके कार्य को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आप बुद्ध, महावीर, कबीर, राम, शिव, कृष्ण, हनुमान बनने की आपके श्रेणी में आ जाइएगा। इसलिए मनुष्य एक होता है कि माने सोना के बीड़ी, एक होता है लोहा के बीड़ी। तो दोनों तो बीड़िए है। चाहे आप माया फंसा रहिए, चाहे फिर भगवान में फंसा रहिए, चाहे गुरु में फंसा रहिए, वो तो एक ही बात है। इसलिए दोनों से फंस कर निकलना चाहिए। तो संत पुरुष की आरसी, संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलग को उन्हीं में लग ले। यहाँ संत के पास हो जाते हैं, गुरु के पीछे जाते हैं, तो पूछते हैं कबीर साहब के माता पिता कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, कई भाई थे, कैसे, ये सब जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या उनसे रिश्तेदारी जोड़ना है? बहुत साहब पूछते हैं कि ब्रह्मा जी के पत्नी कौन थे, साधु संत महात्मा तो बताइए जरा। अरे कबीर साहब कौन थे, ब्रह्मा जी कौन थे, उनकी पत्नी कौन थे, ये जानने का तो आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दादा को, परदादा को जानते हैं? आप अपने को जानते हैं? पिताजी को जानते हैं? नहीं जानते। तो इसी में आदमी मनुष्य फंस गया। इसलिए स्वयं को जानिए, अपने को जानिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। ऐसे संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य जो सोचता है कि हम जग है, तप है, पूजा है, पाठ है, व्रत है, उपवास है, करेंगे, ठीक है, वो करते हैं। तो आप सारा विषय वासना को छोड़ करके, अगर माया में छोड़ करके फिर आप जा करके फंस गए गुरु में, संत में, महात्मा में, राम में, भगवान में, शिव में, तो फिर तो आप फंसिए गए। तो दोनों से हटिएगा तब आपको कल्याण होगा। ऐसे संभव नहीं है। सदगुरु कबीर साहब को लोग जानने का प्रयास करता है, लेकिन उनकी साखी के द्वारा उनके जानने का प्रयास नहीं करता। उनको जानने से उनके जो आचरण है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, वो जानिए। वो कैसे महान बने, उस पर आप विचार कीजिए। उनके अंदर जो गुण तत्व था, अच्छा विचार था, बात था, उसको लेकर चलिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। उनका पूरा हिस्ट्री जानने का प्रयास कीजिएगा, तो फिर आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उनको न जान करके आप अपने उनके द्वारा
उनके अंदर जो ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, संयम है, नियम, वो जान लीजिए तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। लेकिन नहीं जान पाता आदमी। बहुत से आदमी कहते हैं कबीर पंथियों में कि सत्संग प्रचार की तो बीजक से ही बात बोलिएगा। जो सदगुरु कबीर साहब शब्द बोले हैं, वहीं से बोलिएगा, अलग से कुछ नहीं बोलिएगा। देखिए ये सब भ्रम है, शब्द के फेरा में उलझना भी भ्रम है। अभी गया जी में भी जितने कबीरपंथी अनुयायी हैं, कबीर साहब को मानने वाले, वो राम, शिव, बुद्ध, महावीर, कबीर को नहीं मानते हैं। कबीर साहब को मानने वाले दुर्गा देवी को नहीं मानते हैं, पूजा पाठ को नहीं मानते हैं, तीर्थ को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सत रास्ता पर चल दिए। वो जान रहे हैं कि कबीर साहब परमात्मा है, ये भी सत बात है। वो जानते हैं, इसलिए वो नहीं मानते हैं। लेकिन ये भ्रम में फंस गए। जैसे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि 5 जोड़ 5 बराबर 10। सदगुरु कबीर साहब बीजक में बोले 5 जोड़ 5 बराबर 10, और रामायण में लिखल है 8 जोड़ 2 बराबर 10। गीता में लिखल है 7 जोड़ 3 बराबर 10। उपनिषद में लिखल है 6 जोड़ 4 बराबर 10। तो ये 10 के फेरा में मनुष्य फंस गया। कह रहा है कि नहीं, कबीर साहब जो बोले हैं 5 जोड़ 5 बराबर 10 वही सही है। ये 8 जोड़ 2 बराबर 10 नहीं हो सकता है, 7 जोड़ 3 बराबर 10 नहीं हो सकता है, 6 जोड़ 4 बराबर 10 नहीं हो सकता है, और 9 जोड़ 1 बराबर 10 नहीं हो सकता है। तो इसमें मनुष्य फंस गया। जैसे सदगुरु कबीर साहब जो बात बीजक से बोल रहे हैं, ये अगर वही बात को, अगर शब्द को, सत्य को अगर रामायण से रहे, गीता से रहे, उपनिषद से रहे, कोई साधु संत महात्मा इंसान बोले, चाहे शिव वाला बोले, चाहे रामाश्रय वाले, चाहे सदा फल दो महाराज जी वाला बोले, धन निरंकार वाला बोले, राम वाला बोले, या कृष्ण श्रेय वाला बोले, वो एक ही बात है। सत्यवाणी हम बोले कि सत्यवाणी आप बोलिए, कोई भी इंसान सत्य बोली बोल सकता है, वो सत्य है। वो बीजक से हो, या रामायण से हो, या गीता से हो, या उपनिषद से हो, या महाभारत से हो, कहीं से भी शब्द हो निकले, जो सत्य है उसको मान लीजिए, और जो गलत है उसको त्याग दीजिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी अगर हैं तो आप सुनिए, कबीर साहब क्या कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सब काहू का लीजिए, खाली हमारा वाला मत लीजिए, हमारा वाला मत सुनिए, हमरे वो पालन मत कीजिए। और यहाँ जो कबीरपंथी जो हैं, कहते हैं खाली हम कबीरे वाला चाहिए, राम वाला नहीं चाहिए, शिव वाला नहीं चाहिए, कृष्ण वाला नहीं चाहिए, धन निरखन वाला नहीं चाहिए, बाल दूसरा नहीं चाहिए। तो इस शब्द के फिर मुला कि हमारा वाला गुरु नहीं है, हमारा वाला भगवान नहीं है, ये हमारा वाला देवता नहीं है, ये हमारा वाला पंथ नहीं है। इसमें फंस गया, और फंस करके अपना जीवन बेकार कर दिया। सदगुरु कबीर साहब जो बोल रहे हैं, अगर वही बात सब वेद शास्त्र में सगरो लिखा हुआ है तो उसको मान लेना चाहिए। ये शब्द के फेरा में उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज शब्द के फेरा के में उलझ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के जितने अनुयायी हैं, जो राम के, शिव के, कृष्ण को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कबीर साहब बोले ना कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन तीर्थ समान। यह जग समान एक ही चीज है। तो ये सदगुरु कबीर साहब बोले, यही बात को गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में लिखे है कि निरमल मन जाना सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि जिसका मन निर्मल हो गया, आचरण निर्मल हो गया, खान पान निर्मल हो गया, विचार निर्मल हो गया, वो हमको आसान से प्राप्त कर सकता है। उसमें कोई परेशानी, उसको हम चुन लेगा, हमको हम उसको हम प्राप्त कर सकता है, उसको हम आशीर्वाद दे देंगे। लेकिन जिसके मन में अभिमान है, लोभ है, छल है, कपट है, वो हमको भाता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब अभिमान कर रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी गोस्वामी तो कपट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सोम पावा, जिसका मन निर्मल है, आचरण निर्मल है, व्यवहार निर्मल है, खान पान निर्मल पवित्र हो गया, वो श्री रामचंद्र को उसको हमको आसान से प्राप्त कर सकता है। और दूसरा कि मोह छल कपट छिद न पावा, जिसके हृदय में छल है, कपट है, बेमनस है, झूठ है, सच है, निंदा है, शिकायत, वो हमको भाता नहीं है। ये दोनों एक बात है कि दो बात है। शब्द के फरा में उलझ गए
कि बीजक से ही बोलिए, शब्द से ही बोलिए, तो ये दूसरा बानी मत बोलिए। तो इस शब्द के फेरा में भी जो है अभिमान में सब उड़ रहे हैं सब। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है, ये मानते हैं, राम भगवान नहीं है, शिव भगवान नहीं है, दुर्गा देवी भगवान नहीं है। लेकिन क्या हमारे जो पूर्वज जो ये जर, जमीन, मर, मकान, संपत्ति देके गए, क्या वो गलत है? आप जो कमा रहे हैं धन संपत्ति वो भी सही है, और हमारे माता पिता पूर्वज जो कमा के देके गए धन संपत्ति वो भी सही है। तो आज राम, शिव, कृष्ण, हनुमान, बुद्ध, महावीर, कबीर शरीर छोड़ दिए, लेकिन वो जो ज्ञान, ध्यान, साधना, भजन, भक्ति, सत्संग को जो कुछ मैंने अच्छा जो ज्ञान का धन दिए हैं, विचार का धन दिए हैं, साधना का धन दिए हैं, भगवान ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान दिए वो भी गलत नहीं है। आप धन जो कमा रहे वो भी सही है, लेकिन हमारे पूर्वज जो धन देके गए वो भी सही है, जो संस्कार विचार देके गए हैं। इसलिए हमारे जैसे माता पिता दादा दादी हैं, उसी प्रकार हमारे राम भगवान, शिव, कृष्ण, दुर्गा देवी, हनुमान भी है। हाँ, ये जरूर है कि इन लोग के पिता सदगुरु कबीर साहब हैं, लेकिन कोई जानते नहीं। लेकिन यही सत्य बात है, यही सत्य है कि परमात्मा में से आत्मा अलग हट गया। ये सदगुरु कबीर साहब के आत्मा से ये परमात्मा में से ये आत्मा अलग हट गया, ये आत्मा अचेत हो गया, बेहोश हो गया। क्योंकि कोई भी पिता से पुत्र अलग हटेगा तो उसका स्थिति खराब होता है। तो सदगुरु कबीर साहब परमात्मा से ये आत्मा अलग हट गया, तो अलग जब हटा तो ये अचेत हो गया। तो अचेत हो गया, जब इसको होश आया तो परमात्मा यानी परमात्मा कबीर साहब को भूल गया। तो ये जो आत्मा था सोचा कहा कि हम काहे ना परिवार को बनावे। तो इसको विचार आया, तो अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ये जो काल निरंजन है, जो ब्रह्म है, इसके अंतर से एक शब्द निकला और एक अद्या नाम का स्त्री का जन्म दिया जिसका नाम है गायत्री। और उन्हीं से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश सब पैदा हुए, और उन्हीं से मनु, शत्रुपा, ऋषि, मुनि, कश्यप जितने गोत्र हैं वो सब जन्म लिए। और उन्हीं से सब हम लोग, हम धरती पर भी जितने मनुष्य हैं पूरे वर्ल्ड में, उन्हीं का सब संतान है, उन्हीं का। और हम लोग जो अपने को भगवान मान लिए, अपने को कृष्ण मान लिए, दुर्गा देवी मान लिए, लेकिन असली जो परमात्मा है जहां से हम आए हैं उस परमात्मा का देश भूल गए। तो जब हम परमात्मा के देश में थे तो वहां दुख दर्द पीड़ा नहीं था, कलह कलेश चिंता टेंशन नहीं था, वहां धरती नहीं था, पानी नहीं था, ये सूरज चांद वहां कुछ नहीं था, कलह वहां कुछ नहीं था। तब वहां मुक्त थे, सुख थे, शांति थे, आनंद थे। लेकिन जैसे वो परमात्मा के देश से हम हटे काल निरंजन के द्वारा और छठा शरीर जब पकड़े, तो फिर उस परमात्मा को भूल करके हम इन्हीं दादा दादी को ही नाम भजन करने में रह गए और उस परम तत्व परमात्मा को भूल गए। तो वो तो परमात्मा निरंकार है, उनका कोई रूप है ही नहीं। वो तो सदगुरु कबीर साहब रूप धर के आया, बच्चा के रूप धर के कबीर रूप में आया, इसलिए कि मनुष्य को समझाने के लिए, कि नहीं समझावेंगे तो मनुष्य को समझ में आवेगा नहीं। इसलिए मनुष्य के रूप में ही मनुष्य भगवान आ करके सबको समझा रहे हैं, लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते हैं। जैसे राम आए, शिव आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, कबीर आए, ये साधु संत महात्मा जितने क्या है सब उन्हीं का शीश है, कबीर साहब का। चाहे हम हो चाहे आप हो। और वो परमात्मा किसके अंदर प्रवेश कर करके किसके द्वारा कहाँ ज्ञान दिला देंगे, कल्याण करा देंगे, सब कोई ठिकाना नहीं है। हालांकि वो परमात्मा नहीं हो सकते हैं, कोई भी साधु संत महात्मा परमात्मा नहीं हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं। वो भगवान का रूप उनमें आ गया है, और वो भगवान का ज्ञान बुद्धि विवेक आने कारण वो परमात्मा का ही रूप है। इसलिए कि संत पुरुष की आरसी संतों की ही दे, लखा जो चाहे अलग को उन्हीं में लख ले। आप साधु संत महात्मा को भगवान भी समझ लीजिए और उनके अंदर जो आचरण गुण अगर ऐसा आप उतार लीजिए, तो फिर आपको राम शिव कृष्ण को पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक जग तप मंदिर पूजा पाठ नहीं कीजिएगा तब तक यहाँ पहुँचिएगा नहीं, उसको नकार नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। लेकिन आज जिस धरती पर इंसान है जो माता पिता गुरु से मैंने अधीनता समझते हैं, गुलाम समझते हैं कि माता पिता को हम गुलाम हैं, अधीनता में है, ये भरम है। माता पिता के जो अधीनता समझते हैं, गुलाम समझते हैं, वो धरती पर सबसे बड़ा मूर्ख नादान आदमी है, सबसे बड़ा। जैसे एक किसान था तो 10-12 को गाय पाले हुए था, तो वो रोज जंगल में चराने जाता था प्रतिदिन। तो एक दिन चराने गया तो उसमें से वो गाय के प्यास लग गया। तो प्यास लग गया तो वो तो बोलेगा नहीं, मनुष्य है ही नहीं, तो वो भाव से ही बोलेगा कि हमको प्यास लगल है। लेकिन वो किसान समझ नहीं पाया
तो गाय जंगल की ओर चला गया और जंगल की ओर जा करके झील में पानी पीने चल गया। वो झील में बीचे में हिल गया। अब हेल में बीचे में मैंने प्रवेश कर करके वो पानी पी लिया। तो वो बीचे में ढुका तो जमीन दलदल था, उसमें गाय फंस गया। तो उसमें से गाय बेचारा निकल नहीं पा रहा था बेचारी, और उसी में फंस गया गैया। वो निकल नहीं पा, जितना छटपटा रहा उतने उसमें उलझ रहा। उसी प्रकार गांव घर समाज में भी मनुष्य अहंकार में, क्रोध में, घमंड में, परिवार से जितना उलझेगा, वो जितने दलदल में फसल चला जाएगा। तो जितने शांत रहेगा, जितने कम बोलेगा, जितने व्यवहार प्रेम से रहेगा, उतने सुख शांति मिलेगा। और जितना अहंकार को घमंड करेगा, गोसा करेगा, उसको उतने नुकसान होगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। फिर उसी जंगल में बाघ रहता था, तो उसको भी प्यास लगा, और वो बाघ को 10-15 दिन से भोजन नहीं मिला था, भूखल था बेचारा। तो सोचा चलो जरा पानी पी करके अपना प्राण बचा लें। तो बाघ वहाँ पीने गया पानी, वही झील में जहाँ गाय फंसा हुआ था। तो बाघ देखा कि अरे तो हाँ, तो हमको भोजन भी है और पानी भी है। तो बाघ सोचा कि काहे ना हम पहले भोजन कर लें, उसके बाद पानी पिए। और बाघ ये विचार कर करके छलांग लगा दिया ऊपर से कि गाय को ढोड़ा पकड़ लेंगे और उसको मार करके खा लेंगे। लेकिन बाघ भूखा रहने के कारण वो गाय तक पहुंच नहीं पाया और 10 कदम पीछे गिर गया तो भी फंस गया दलदल में, वो भी फंस गया। देखिए, लोभ, यही कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। लोभ ही पाप का बाप है, और जिसके अंदर में लोभ होगा वो उसको पाप होगा। चाहे स्वार्थ का लोभ हो, सम्मान का लोभ हो, या दया का लोभ हो, या धन का लोभ हो, किसी चीज का लोभ आएगा तो वहां आपको दुख दर्द पीड़ा होगा। आज क्या है घर में, आज पत्नी पति से स्वार्थ के पीछे लगा हुआ है, पति अपने पत्नी से स्वार्थ के पीछे लगा हुआ है, पिता अपने पुत्र से स्वार्थ चाहता है, पुत्र अपने पिता से स्वार्थ चाहता है, सास अपने बहू से स्वार्थ में काम कर रहा है, और सास भी बहू से स्वार्थ चाहता है, सब स्वार्थ में है। तो स्वार्थ में रहिएगा तो आप स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक स्वार्थ को आप त्यागिएगा नहीं, मान सम्मान भाव को त्यागिएगा नहीं, तब तक आपको उद्धार कल्याण नहीं होगा। बहुत से आदमी ज्ञान बुद्धिमान हो करके भी स्वार्थ में फंस जाते हैं कि हमको मान नहीं दे रहा, सम्मान नहीं दे रहा, ये गलत करते हैं। एक को सब आदमी अपना अपना विचार से चलेगा, वो चेतन है, वो जड़ नहीं है कि जैसे पाऊँ जैसे उसको हैंडल कर लेगा। तो कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए कोई सामने वाला सुधरेगा नहीं, आप स्वयं सुधरिए। सामने वाला बदलेगा नहीं, आप स्वयं बदलिए। आप स्वयं अपने सुख शांति को प्राप्त कीजिए, दूसरे के द्वारा सुख शांति प्राप्त करने का प्रयास मत कीजिए। जिस दिन आपको दूसरे से सुख शांति प्राप्त करने का स्वार्थ होगा, तो आपका जीवन सारा निस्वार्थ हो जाएगा। निस्वार्थ नहीं, निस्वार्थ से समाप्त हो जाएगा। स्वार्थ रहेगा, निस्वार्थ से ही आपका कल्याण हो सकता है, स्वार्थ से आपका कल्याण नहीं हो सकता है, और स्वार्थ से आपको जीवन में दुख दर्द पीड़ा आएगा। वो तो दोनों फंस गया गाय अभिमान में देख बने, और दोनों जब 4 बेर डूब गया, शाम हो गया, तो गैया कह रहा है बघवा से कि तुम्हारा कोई पर परिवार है, तुम्हारा कोई पर परिवार है जो तुमको यहाँ से दलदल से निकाले। तो बाघ कहता है कि हम तो अपने जंगल का शेर है, राजा, हमारा कौन, हमारे पीछे कोई, हमसे सबसे ऊपर हमारे पीछे कोई नहीं है। यही अभिमान हो गया। यही अभिमान में आदमी आज मनुष्य फंस रहा है, दुख दर्द पीड़ा को झेल रहा है, प्राप्त कर रहा है। कि माता पिता गुरु जैसे गुड्डी उड़ रहा है आसमान में, तो उन इंसान नीचे नटाई में धागा द्वारा लपेटले है, पकड़ले है, तब आसमान में गुड्डी है। जिस दिन गुड्डी धागा से अलग हट जाएगा, नटाई से अलग हट जाएगा, वो जो मनुष्य पकड़ले है नटाई उसे अलग हट जाएगा, तो गुड्डी जमीन पर आ जाएगा। वो गुड्डी आसमान में इसलिए है कि वो जो है नटाई से और धागा से जुड़ा हुआ है, इसलिए आसमान में है। जैसी वो धागा से और नटाई से जुदा होगा तो वो आसमान से भी जुदा हो जाएगा, वो धरती पर आ जाएगा। लेकिन गुड्डी को अधीनता हो गया कि हम नटाई के नहीं हैं, अब माने उससे हमको कल्याण नहीं, और हम स्वयं ऊंचा में हैं। वो सोच रहा है कि हम अधीनता में नहीं रहेंगे, गुलामी में नहीं रहेंगे। तो तुम अधीनता में गुलामी में नहीं रहेगा धागा का नटाई के, तो तुम आसमान में नहीं रहेगा, तुम नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार पेड़ भी ऊपरे फुतुंगी पर ऊंचा चल गया, कहता हम तो बहुत आसमान में रहते हैं।
लेकिन तुमको पृथ्वी मिट्टी जड़ को जकड़े हुए है, पकड़ ले है, तब तो पेड़ ऊपर खड़ा है, आसमान में है, फल फूल दे रहा है। और ये मिट्टी अगर जड़ को पकड़ ले तो उसको अधीनता, गुलामी नहीं, कि इसको स्वतंत्रता कहिए, स्वतंत्रता कहिए, कि इसी के द्वारा आप ऊपर बड़ा है, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, अब आपको जीवनता मिल रहा है। लेकिन आप जिस दिन मिट्टी को छोड़ दिया, जड़ आपको धरती को छोड़ देगा, उस दिन आप सूख जाएगा, नीचे गिर जाइएगा, खत्म हो जाएगा, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो माता पिता गुरु के शरण में रहना अधीनता समझता है, गुलामी समझता है, नरक समझता है, और जैसे वो माता पिता गुरु के निंदा शिकायत करेगा, लड़ा झगड़ा करेगा, कलह का चिंता टेंशन करेगा, छोड़ेगा माता पिता को, तो उसका जीवन में पतन होते को रोक नहीं सकता है, उसके जीवन दुख दर्द पीड़ाते को रोक नहीं सकता। और नहीं तो कोई करके देखे, भले वो कहता है कि हमारा माता पिता दुख दे रहा है, लेकिन तुम माता पिता के गुलामी अधीनता मत समझो। तो अगर जिस दिन समझते हो कि माता पिता के शरण में रहना अधीनता है, गुलामी है, तो आपका जीवन नरक बन जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए अभिमान में नहीं रहना चाहिए। और आदमी आज अभिमान में रहता है कि हमको किसी क्या आवश्यकता है, जैसे बाघ कोल है, जब पेट डूब गया, जो किसान जो गैया चरा रहा था, वो सब गैया की गिनती क्या तो करे, ये तो 12 गाय था हमारा, एक 11 गाय है, एक गाय कहाँ गया? तो सब गैया को घर में ढुका दिया 11 को के, और रस्सी टॉर्च लेकर के 10-20 आदमी खोजने गया एक जंगल में कि भाई मेरा गाय कहाँ गया। वो खोजने गया तो देख रहा है कि झील में फंसा हुआ है, और वहां गया तो देख रहा है कि बाघ भी एगो फसल है। तो बाघ से तो डर सबको लगता है कि कहीं गाय गैया को फंसावे ना, कहीं खा ना जाए। तो ई राम के भजन भक्ति सत्संग करने में बगल में अहंकार क्रोध घमंड भी बैठल है। तो ये अहंकार क्रोध घमंड भी आपको बर्बाद कर सकता है। लेकिन जब तक हम राम के शरण में जाएंगे नहीं, तब तक ये अहंकार क्रोध घमंड रूपी बाग है खत्म होगा भी नहीं। मनुष्य धैर्य रख कर करके एक आदमी हेला झील में, और झेल करके गाय को बांधा बीच में रस्सी से, और निकल करके गैया को खींच करके बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकला तब गैया कह रहा है भगवा के कि तुमरा अभिमान में हो, घमंड में हो, क्रोध में हो, लोभ में हो, मोह में हो, और तुम कहा कि हम ही राजा हैं, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। देखो हमारा परिवार था, हम परिवार से जुड़ के रहे, तो हमारा घींच के परिवार निकल के ले चल गया। गुच्छा में अंगूर रहता है तो उसका कीमत 100 रुपये किलो रहता है, लेकिन गुच्छा से जब अंगूर हट जाता है तो 50 रुपये किलो हो जाता है। जब परिवार संयुक्त में रहता है तो उसमें शक्ति रहता है, एक दुख सुख के आदमी को मदद करता है, वक्त पर मदद करता है। लेकिन जैसे वो अंगूर से गुच्छा हट जाता है तो उसका आधा कीमत खत्म हो जाता है। तो जैसे माता पिता गुरु से अपने हटेगा, परिवार परिवार जैसे हटेगा, तो उसका जीवन में पतन आते को रोक नहीं सकता, दुख आएगा, दर्द आएगा, पूरा दुनिया गलत निगाह से देखता है उसको। इसलिए कोई भी माता हो, पिता हो, गुरु हो, पत्नी हो, पति के कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अधीन उसको नहीं समझना चाहिए, गुलामी नहीं समझना चाहिए। लेकिन आज आदमी स्त्री बहुत समझता है कि हम गुलाम में रहें, अधीनता में रहें। अगर आपको एगो दिमाग में है कि हमरा पति के, माता के, पिता गुरु में अधीनता में है, गुलामी महसूस कर रहे हैं, तो जिस दिन वो माता पिता गुरु पति छोड़ेगा, आपसे हटेगा, तो आपका पतन होना शुरू हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। फिर आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, नरक हो जाएगा, बहुत कठिन होगा जीवन जीना। इसलिए गुड्डी नटैक से जुड़ल है धागा से, तो आसमान में खिल रहा है, पेड़ को जड़ को पकड़ ले है जमीन, मिट्टी तो आसमान में फल फूल दे रहा है, खिला हुआ है। उसी प्रकार माता पिता गुरु, अगर स्त्री अगर पत्नी के पति के शरण में है तो उसको कल्याण हो सकता है। लेकिन जैसी वो नारी हटता है चाहे छोड़ता है तो उसको दुख दर्द पीड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष भी परिवार को छोड़ेगा, गार्जियन होकर के अभिमान में रहते, इसको दुख नहीं होगा। अगर कोई घर में अभिमान है कि मालिक हैं, प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, बहुत ज्ञानमान है, हम झुकेंगे नहीं, तो फिर आप कितनों बड़ा साधु संत महात्मा पुजारी हैं, आपको वहाँ भी दुख दर्द पीड़ा होगा। इसलिए परिवार तक झुक करके ही रहना चाहिए, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। और सुख शांति प्राप्त करने के लिए लोग जप तप मंदिर में पूजा पाठ करता है, लेकिन जप तप पूजा पाठ से आपको सुख शांति नहीं मिलेगा जब तक आप परिवार के सामने अभिमान को नहीं त्यागेगा, घमंड को नहीं त्यागेगा, निंदा को नहीं त्यागेगा, शिकायत को नहीं त्यागेगा, कड़वा वचन बोलने के लिए नहीं त्यागेगा, तब तक कितनों पूजा पाठ करे सुख शांति नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसी कहें कि नारी पुरुष दोनों एक मत होई, जुग जुग राज करे नर सोई। तो इस परिवार में अभिमान नहीं करना चाहिए, आपको गम खा के झुक करके रहना चाहिए। लेकिन बार बार जिसको मौका दे रहे हैं, और वो आदमी बार बार अगर आपको धोखा दे रहा है, तो जो बार बार धोखा दे रहा है उसको बार बार मौका मत दीजिए, फिर आपको वो भटका देगा।
फिर आपको दुःख दर्द पीड़ा देगा, कलह-क्लेश टेंशन आपको कुछ समझेगा नहीं। इसलिए जिसको बार-बार मौका दे रहे हैं और वो बार-बार धोखा दे रहा है, तो बार-बार जो धोखा दे रहा है, उसको बार-बार मौका मत दीजिए, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। इसलिए अपने के आप को भूल के हैरान हो गए, माया में फँसा मनुष्य वीरान हो गए। आप स्वयं को जानिए, अपने को जानिए, बाहर को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप तो वहाँ भी फँस गए। दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा को छोड़ दिए और राम के शरण में गए, शिव के शरण में गए, दुर्गा के शरण में गए, हनुमान के शरण में गए, तो आप वहाँ फँस गए। तो फिर तो आप फँस ही गए। जैसन हीरा के चोर, जैसन खीरा के चोर, जैसन बेड़ी लोहा के, जैसन सोना के। तो बेड़ी से निकलिए और बेड़ी से जब तक नहीं निकलिएगा, तब तक आपको उद्धार कल्याण नहीं होगा। अब कहते हैं गुरु में फँसल हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, अभी तक गुरु भी नहीं छोड़े हैं। और जब तक गुरु को नहीं छोड़िएगा, पूजा पाठ को नहीं छोड़िएगा, ईश्वर परमात्मा भगवान को नहीं छोड़िएगा, तब तक आपको उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। यानी आप परमात्मा को प्राप्त नहीं किए हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने जान जाइएगा, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। फिर आपको सुख शांति मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा, फिर आपका जीवन धन हो जाएगा। प्रेम सुले सद्गुरुदेव भगवान की जय।